एक आपके स्क्रीन पे पेपर कटिंग शो हो रहा होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी सोचनीय है कि किस तरफ हमारी सरकारें जा रही है और इन फ्यूचर किस तरह से आपके लिए वैकेंसियाँ आएगी। देखिएगा, अगर हम बात करें कि इसमें अग्निवीर के तर्ज पे बात की जा रही है, बैंकों में क्लर्क हो या जितने भी स्टाफ हैं उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, अगर हम बात करें कि अग्निवीर की तरीके से, जिसमें कि परमानेंट कुछ भी नहीं है लेकिन काम करवाने के तौर तरीके वही होंगे, उससे भी आप कह सकते हैं कड़े हो सकते हैं जो कि सरकारी बैंक में होते हैं, उससे भी कड़े। इवन आप जानते हैं कि सरकारी बैंक में कर्मचारियों की कितनी कमी है और काम का प्रेशर कितना होता है। आप जानते होंगे, अगर बहुत सारे आपके दोस्त या भाई बंधु होंगे तो बैंक में जो काम करते होंगे उनसे अगर आप मिलिएगा तो उनसे आपको यही सुनने को मिलेगा कि 7-7, 8-8 बजे तक कभी कभी बैंक में हो जाता है। जब तक उस दिन का पूरा ट्रांजैक्शन का सही आंकड़ा प्रॉपर तरीके से मिल नहीं जाता है तब तक बैंक बंद नहीं होता है। पब्लिक के लिए तो बैंक 5 ही बजे बंद हो जाती है या 4 बजे, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन स्टाफ के लिए 8 बज जाते हैं। अब चूँकि सरकारी स्टाफ को 8 बज रहे हैं, तो अगर आप अग्निवीर तरीके से आप काम करवाएंगे तो कितना बजेंगे वो आप समझ लीजिए, यानी कि काम का प्रेशर कितना होगा वो आप समझ लीजिए। और तनख्वाह के नाम पर क्या देंगे? अभी अगर एवरेज हम बात कर लेते हैं बैंक स्टाफ की, तो अगर 35,000 एवरेज स्टाफ को मिल रही है, किसी को 30 स्टार्टिंग में होगा तो किसी को 45 होगा, तो अगर 35 या 40 मान लेते हैं, तो अग्निवीर के तर्ज पे अगर लोगों को वो रिक्रूट करेंगे तो कितना देंगे? 15 देंगे, मैक्सिमम 20 देंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं देंगे। और काम कितना कराएंगे? 60 का कराएंगे। तो ये देखिए, महंगाई तो कमेगी नहीं, ये आपको भी पता है। अब जो अभी सिलेंडर 1200-1400 का मिल रहा है, भविष्य में ऐसा तो नहीं होगा कि 200 का मिलेगा। हाँ, 1400 का जगह 2400 हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ें आपको 400 में नहीं मिलेगी। लेकिन आपकी सैलरी कहाँ से 40 से कितने पे आ जाएगी? 20 पे, क्योंकि 40 पे अभी बैंक स्टाफ काम कर रहे हैं। अग्निवीर के तरीके से अगर रिक्रूट करेंगे तो 20 पे सैलरी लाएंगे, और सिलेंडर हो रहा है 2400 का, 1200 से या 1400 से 24 हो जा रहा है, वो 400 पे नहीं आ रहा है, और आपका सैलरी आधा हो रहा है, यानी कि घट के आधा हो रहा है। तो ये जो मतलब कि गैप आएगा, इससे क्या होगा? लूट मार खसोट, मतलब कि ये, मतलब कि मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि किस तरीके से लोगों के पास पैसा है नहीं, महंगाई ऊंचा है, कोई भी काम करने के लिए आप, इवन मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, अभी जितने भी स्कूल हैं सभी के 5,000 6,000 एडमिशन, मतलब एडमिशन चार्ज छोड़िए, आपके एवरेज फ़ी हैं। आदमी 20,000 का नौकरी करेगा तो कहाँ से क्या कर पाएगा? तो ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब कि सोचनीय है, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके से अगर कम से कम, देखिए प्राइवेट सेक्टर में तो मैं मानता हूँ कि 5,000 10,000 पे लोग खट रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट भी इस चीज़ को फॉलो कर ले, 5-10 हज़ार पे खटाए, और लोगों के पास पैसा है ही नहीं, अगर लोग, देखिए कुछ चुनिंदा लोगों के पास पैसा है। अब आप कहेंगे कि देश के 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया है, तो उससे देश की इकोनॉमी नहीं चलेगी, उससे देश नहीं चलेगा, ठीक है ना। कम से कम एवरेज कुछ लोगों के पास तो होना चाहिए, कम से कम तो 25-30% ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास एवरेज पैसा होना चाहिए। एवरेज इन द सेंस कि कम से कम फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो जो कि 30-35 हज़ार कमा रहा हो। लेकिन अगर आप इस तरीके से सीमित कर दें कि 20,000 15,000 पे सीमित कर दें, तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ा सा और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तमाम चीज़ें और नौकरियां घटती जा रही है, और बीच में तो अभी इंटेलिजेंस का जो चीज़ें चल रही है, ठीक है, चैट जीपीटी हो गया, इसने कई लोगों का रोज़गार छीन लिया। तो तमाम जो चीज़ें हैं इस पर सरकार को सोचनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? वैकेंसियाँ को इस तरह से रिड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।